क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है, माने किस चीज़ का जो है निर्यात करता है तो विदेशी मुद्रा ज़्यादा आता है भारत में, तो हो जाएगा कपड़ा। कपड़ा से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा इंडिया को प्राप्त होता है। विदेशी मुद्रा कि जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो इसको हॉट मुद्रा कहते हैं, हॉट मनी, गर्म मुद्रा, क्योंकि ये जो वित्तीय बाजार में जो है ज़्यादा इसका चलन होता है, प्रचलन होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो ये जो था तिलहन शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 84 में क्वेश्चन में है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो तदर्थ ट्रेजरी बिल जो है इसको समाप्त कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 31 मार्च 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। R.N. मल्होत्रा संबंधित हैं, तो R.N. मल्होत्रा जो संबंधित थे ये थे बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 से 95, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 88 है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए, तो इसमें जो हो जाएगा कहने का मतलब लास्ट में यहाँ पर देखिए दिया है कि सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, अर्थात अवरोही क्रम में इसको सजाना है। तो 88 का हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थ्री क्रम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में दिया गया है कि माइक्रो, लघु और मध्य उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि एक वर्ष में जो भी बच्चा जन्म लेता है और मरता है दोनों का जो रेशियो होता है इससे ही शिशु मृत्यु दर ज्ञात किया जाता है। 1000 बच्चों में जन्म मृत्यु देखा जाता है। 91 है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का 1972-73 और 1976 से 77 में ठीक ठाक था, इसके बाद ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, इसमें है कि निम्नलिखित समझौतों पर विचार करना है और लास्ट में देखते हैं क्या करना है, उपयुक्त समझौतों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, माने समय के अनुसार इसको क्रम के अनुसार सजा देना है, माने कौन सा कब हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी, तो ये जो था इसका 2003 और 4 के दौरान हुआ था, ऐसा घटना हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर लास्ट में इसको देखते हैं क्या कह रहा है, प्रयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है, माने सही कथन को इसमें से यह करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का केवल फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें भी लास्ट में देखते हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, माने इसमें से गलत को चूज करना है 95 का, तो इसमें से ऑप्शन 1, 2 दोनों सही नहीं है, ऑप्शन सही तीसरा हो जाएगा, दोनों सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 96, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो इसमें जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ब्याज दर का अब नियमन भी हो जाएगा,
बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और CRR और SLR को कम करना, ये सभी लक्ष्य था। 97 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो 97 का हो जाएगा इसमें कृषि आधारित उद्योग, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम लोग। तो 98 में दिया गया है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है, यानी सही ऑप्शन देखना है। लास्ट में भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, अन्य ऊपर भी दिया गया है, नीचे भी दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल और केवल, यहाँ पर देखते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 और 3। तो 98 का 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित योजना पर विचार करना है। यहाँ पर 4 योजना दिया गया है और इस योजनाओं को लागू करने का सही समयानुसार ही क्रम बताना है कि इसमें से कौन सा किस समय में हुआ था, कौन पहले हुआ है, कौन बाद में हुआ है। तो 99 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, पहले हुआ है 2, 4, 3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, यहाँ पर मिलान करना है। तो 95 में मिलान करना है तो हम लोग देखते हैं कि ए का कौन सा होगा, माने जो राष्ट्रीय कृषि नीति है ये कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि नीति जो है ये वर्ष 2000 को अपनाया गया था। तो 2000 को अपनाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का 3, ऑप्शन नंबर डी पर आ जाते हैं, करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ का जो स्थापना किया गया है करम शाह के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 102 है फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, माने फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का फर्स्ट हो जाएगा। 103 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये जो हुआ है भारत के पश्चिमी भाग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ था, जो कि बड़ौदा जो है गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105 है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 1835, 1867, 1878, 1908 में भी किया गया है, 1910 में भी किया गया है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सही जो है ए है सिर्फ, और अन्य बहुत सारे जो नियंत्रण करने के लिए एक्ट लागू किया गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन 1 जो है 35, 1867, 1878 और 1908 एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। तो 106 में है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तीन में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया गया है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। तो न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड जो है लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इन लेखों का लेखक जो थे अरविंद घोष थे। क्वेश्चन नंबर 108 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें नेहरू रिपोर्ट जो है इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू किए थे और सचिव जो थे नेहरू जी थे। तो नेहरू जी इसका सचिव थे और मोतीलाल नेहरू इसका अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इसके बाद में किस लिए किया गया था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं को सही करने के लिए किया गया था। 109 है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्गी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो 109 क्वेश्चन नंबर 109 का इसमें था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 110 है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि है कि कितनी जोर बाजुए कातिल में है। तो ये बिस्मिल जो लिखे थे, और भगत सिंह की जब फांसी भी हो रही थी उनका भी, तो ये गाते हुए फांसी हुए लटक गए थे।
111 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हसरत मोहानी जो हैं सबसे पहले इसके बारे में उठाए थे। 112 में है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानना है। तो ये था 1925 में भी हुआ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी, और भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 113। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो 113 का हो जाएगा फर्स्ट, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। क्वेश्चन नंबर 114 में हम लोग देखते हैं, एक रास्ता में भरना है। तो 114 में हो जाएगा कि 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 115 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीटेड हुए हैं, तो ये तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर गांधी जी चलते थे और चल करके देश को आज़ादी दिलाई है। 117 क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन बिहार का या किसान के नेता थे? माने बिहार में जो होने वाले था उनको किसान का माने को नेता थे। तो 117 का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा केवल 2 होगा, स्वामी सहजानंद ही सिर्फ किसान का नेता थे। क्वेश्चन नंबर 118 है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा से थे राहुल सांकृत्यायन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 हम लोग देखते हैं, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी है माने हृदय जैसे 6 नामों से तहत लिखकर माने कि खत लिखे थे और चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश भी डाले थे? तो ये जो लिखने वाला, ऐसा करने वाला जो व्यक्ति थे, ये पीर मोहम्मद मुहसिन थे, मुनीश पीर मोहम्मद मुनीश थे। नेक्स्ट में आगे मैथ है, तो मैथ के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे अलग से।